जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन रसम वड़ा। ये साउथ इंडियन डिश है। वैसे तो रसम कई तरह के बनते हैं, लेकिन आज हम टोमेटो रसम बनाएंगे और साथ में हम रसम मसाला पाउडर भी बनाएंगे। तो चलिए रसम वड़े और रसम मसाला पाउडर बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम रसम मसाला पाउडर बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून चना दाल और 2 टेबलस्पून तुअर दाल डाल के स्लो फ्लेम पे हल्की ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। दोनों दाल हल्की रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 2.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और आधी टीस्पून मेथी दाना डाल के सब रोस्ट कर लेंगे। दाल को रोस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमने उसी सीक्वेंस में मसाले डाले हैं। अब सब मसाले रोस्ट हो गए हैं तो गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल के ठंडे होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में 8 से 10 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फिर 10 से 12 करी पत्ते डाल के इसे भी हल्के रोस्ट कर लेंगे, जिससे मिर्ची और करी पत्ते में से नमी निकल जाए और एकदम क्रंची बने, जिससे मसाले अच्छे से क्रश हो जाए। मिर्ची और करी पत्ते रोस्ट हो चुके हैं तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल के ठंडे कर लेंगे। सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब क्रश करेंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर जार में पहले मिर्ची डाल देंगे, फिर बाकी के सारे मसाले भी डाल देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के ढक्कन बंद कर देंगे और क्रश करेंगे। मसाला क्रश करके तैयार है। देखिए इस तरह फाइन पाउडर बनाना है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के 3 से 4 महीने तक फ्रीज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब हम टोमेटो रसम बनाएंगे। उसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देंगे। अब 1 टेबलस्पून उड़द दाल डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। अब दाल रोस्ट हो जाने के बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 5 से 6 करी पत्ते, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के सब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 बारीक कटे हुए टमाटर जो 2 कप है वो डाल देंगे और 1.5 टीस्पून नमक डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट तक ढक के पकने देंगे। जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाए तब तक पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2.5 टेबलस्पून जो हमने रसम मसाला बनाया वो डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और 2 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड करेंगे। अब सब मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने पका लिया है। अब स्मैशर से स्मैश कर देंगे, जिससे टमाटर एकदम गल जाएंगे। अब इसमें 200 ml वाले कप से 4 कप पानी डाल के 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे, जिससे रसम मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए। रसम को हमने 8 से 10 मिनट उबाल दिया है। अब इसमें हम तड़का करेंगे। उसके लिए छोटे पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 1.5 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून हींग डाल के राई को चटकने देंगे। अब राई चटक जाने के बाद 5 से 7 करी पत्ते डाल के गैस बंद कर देंगे और रसम में ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक ढक देंगे, जिससे मसाले और तड़के का टेस्ट अच्छे से लग जाए। अब हम वड़े बनाएंगे। उसके लिए 200 ml वाले कप से 3 कप भर के उड़द दाल ली है और दाल को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब दाल में से पानी निकाल के क्रश करेंगे।
दाल क्रश कर ली है और दाल को इस तरह हल्की दरदरी सी क्रश करना है और इतनी दाल क्रश करने में मैंने टोटल आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर, 2 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्ची और आधा कप बारीक कटे हुए धनिया पत्ते डाल के सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें से थोड़ा बैटर एक दूसरे बाउल में निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर फेंटेंगे। आप चाहिए तो एक साथ में भी बैटर फेंट सकते हैं। अब इस बैटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, जिससे बैटर फूल के हल्का हो जाए और इस तरह थोड़ा थोड़ा बैटर फेंटने से वड़े एकदम सॉफ्ट बनते हैं। बैटर फेंटने के बाद दोनों हाथ पानी वाले करके एक हाथ में इस तरह थोड़ा बैटर ले लेंगे। फिर इस तरह वड़े बनाने से वड़े एकदम गोल गोल बनेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था। अब एक एक वड़े तेल में डाल देंगे और गैस की आंच स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और वड़े डालने के बाद 30 सेकंड तक ऐसे ही रहने देंगे। थर्टी सेकंड के बाद वड़े पलट देंगे और पलट पलट कर फ्राई करेंगे। वड़े फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट लगती है। अब वड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब सर्विंग बाउल में 5 से 6 वड़े रखेंगे और इसमें टोमेटो रसम डाल देंगे। रसम थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वड़े अच्छे से सॉक हो जाएंगे और रसम के साथ खाने में ही वड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जैन रसम वड़ा बनके रेडी है। मैं आपको एक वड़ा काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये रेसिपी आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।